सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग जो एमसीक्यू का सेशन कर रहे थे उसका तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। और इस एमसीक्यू में मैं लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में उसको कवर करने आया हूँ। तो चलिए बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैटालाइटिक कन्वर्टर के प्रयोग से क्या होता है। कैटालाइटिक कन्वर्टर के प्रयोग से ये जो वाहन होती है उसमें जो सबसे बड़ा प्रदूषक लेड होता है उसको कम करती है। यानी कि सॉरी, रेड पेन से करते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेड, ठीक है, लेड यानी कि पीबी, लेड के उत्सर्जन को कम करती है। लेड के उत्सर्जन को कम करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए होता है। तो नाइट्रेट के विश्लेषण के लिए। नाइट्रेट के विश्लेषण के लिए जिस भी चीज में नाइट्रेट ग्रुप रहेगा उसका अगर नाइट्रेट की उपस्थिति का पता लगाना है तो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर जल डालने पर कौन सी गैस निकलती है। तो कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर जल डालेंगे तो एसिटिलीन, कौन सी गैस निकलेगी, एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस निकलेगी। चलिए इसका हम लोग इक्वेशन बना के देख लेते हैं। CaC2 ये होता है कैल्शियम कार्बाइड। चलिए इसको लिख देते हैं कैल्शियम कार्बाइड, इसी को कार्बाइड भी खाली बोलते हैं। इसमें हम लोग वाटर डालेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, CaOH2 बनेगा, जिसको हम लोग स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। स्लैग्ड लाइम यानी कि बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। और इसके साथ निकलेगा C2H2, जिसको क्या बोलते हैं, एसिटिलीन, एसिटिलीन। और ये एसिटिलीन गैस जो है ये आपका वेल्डिंग मशीन में प्रयोग होता है। वेल्डिंग मशीन में, वेल्डिंग करने के लिए, वेल्डिंग मशीन में इसका प्रयोग किया जाता है। और एसिटिलीन का प्रयोग कहाँ होता है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। फलों को कृत्रिम, आर्टिफिशियली रूप से पकाने के लिए। अच्छा ये बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए कि फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने, कृत्रिम है ना, प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। और एकमात्र गैस, ये हार्मोन वही है, ठीक है, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, टीयर गैस किसको बोलते हैं। टीयर गैस हम लोग बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन को बोलते हैं, क्लोरोपिक्रिन। क्या इसका कोई दूसरा नाम भी है, हाँ है, क्लोरोएसिटोफिनोन, क्लोरोएसिटोफिनोन, इसका नाम है क्लोरोएसिटोफिनोन। तो ये दोनों नाम है आपका टीयर गैस का ही। अगला क्वेश्चन है, विच एसिड इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किस एसिड का यूज किया जाता है। तो वो एसिड है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। ये वही टार्टरिक एसिड है जो आपका कहाँ पाया जाएगा, आम में। यही आपका कहाँ, आम में, इमली में और अंगूर में, है ना। आम, इमली, अंगूर, इस तीनों में आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है, वही टार्टरिक एसिड है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। हम्म क्लोरोफॉर्म का फार्मूला और आयोडोफॉर्म का फार्मूला, चलिए दोनों को देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3 और आयोडोफॉर्म का फार्मूला होता है CHI3। देखिए ये बनता कैसे, एक का हम बता देते हैं। CH4 होता है मीथेन, CH4 क्या होता है, मीथेन। तो ये हो गया कार्बन, इसके ऊपर 4 गो हाइड्रोजन, ठीक है। अब 3 हाइड्रोजन को हटा के इसके जगह पर आ जाएगा क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, तो ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। यानी कि क्लोरोफॉर्म ऐसे होगा CHCl3, 3 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन। आयोडोफॉर्म क्या हो जाएगा, CHI3, तीनों पे आई आ जाएगा, आयोडीन। तो ये होता है क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आते हैं। डेंसिटी मापने के लिए जो उपकरण का यूज करते हैं उसका नाम क्या है, पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर।
मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है रिलेटिव डेंसिटी। यहाँ तो डेंसिटी था, रिलेटिव डेंसिटी मापने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर। और भाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मापने के लिए हाइग्रो, बस डी की जगह जी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइड्रो और हाइग्रो यही अंतर है दोनों में। अगला क्वेश्चन है बादलों, बादलों का वॉल्यूम और बादलों का स्पीड नापने के लिए, बादल किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और बादल का स्पीड नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं नेफोमीटर। 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 अगला क्वेश्चन है फ्लैश बल्ब का तार किसका बना होता है? तो जो फ्लैश बल्ब होता है उसमें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन का यूज होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं ब्राउन शुगर को डीकलराइज करने के लिए किसका प्रयोग होता है? एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल का प्रयोग होता है। अगला पैस्चुराइजेशन क्या है? पैस्चुराइजेशन में हम आपको बताएंगे एक टेम्परेचर, आपको दूसरा टेम्परेचर बताना होगा। अगर कोई बायोलॉजी पढ़े हैं तो उनको समझ में आ जाएगा। पहला है कि जब दूध को, मिल्क को हीट करते हैं, हीट करते हैं 62 डिग्री सेल्सियस तक। कितना देर तक? 30 मिनट तक। और एक और होता है, वो आप बताइएगा कि कितना टेम्परेचर पर कितना देर के लिए हीट करते हैं, उसको भी पैस्चुराइजेशन ही बोलते हैं। और पैस्चुराइजेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम है लुई पास्चर। लुई पास्चर। ये वही लुई पास्चर हैं जिन्होंने रेबीज के टीके का भी खोज किया था। रेबीज के टीके का खोज इन्होंने ही किया था। और फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन की प्रक्रिया, फर्मेंटेशन का भी इन्होंने ही बताया था कि कैसे अल्कोहल बनाया जाता है अंगूर को सड़ा के। फर्मेंटेशन प्रक्रिया के से अल्कोहल कैसे बना सकते हैं वो बताने वाले भी लुई पास्चर ही थे। तो ये बहुत जरूरी क्वेश्चन था जिसको मैंने आपके सामने बताया। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक क्रॉकरी बनाने में किसका यूज होता है? प्लास्टिक क्रॉकरी बनाने में यूज होता है मेलामाइन। मेलामाइन, ठीक है। हम आपको बताए थे दो का एग्जाम्पल बताए थे कि मेलामाइन और बैकलाइट। मेलामाइन के साथ एक और था बैकलाइट। ये दोनों किस तरह का पॉलीमर है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यानी कि इसको फिर से गलाकर हम लोग दोबारा किसी शेप में ढाल नहीं सकते हैं। बैकलाइट का बात करें तो इसका यूज होता है इलेक्ट्रिक स्विच में, इलेक्ट्रिक स्विच में, ठीक है। और कुकर के हैंडल में, कुकर के हैंडल वगैरह में बैकलाइट का यूज होता है। बैकलाइट बनता कैसे है? चलिए मेलामाइन का बात करते हैं। मेलामाइन कैसे बनेगा? ये मेलामाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। फॉर्मल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला होता है HCHO। इस दोनों से बनता है मेलामाइन। और बैकलाइट का अगर बात करें, बैकलाइट तो फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड तो जान ही रहे HCHO। और फिनोल का फॉर्मूला होता है, ये बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप रहेगा, इसको फिनोल बोलते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। प्रिंटिंग प्रेस में कौन सा मिश्र धातु का यूज किया जाता है? प्रिंटिंग प्रेस में, तो प्रिंटिंग प्रेस में आपका यूज होगा, एक तो लेड होगा और एक एंटीमनी SB, ठीक है। PB को बोलते हैं लेड, जिसका लैटिन नाम है प्लम्बम। और SB यानी कि स्टीबियम, स्टीबियम, इसको इसी को बोलते हैं एंटीमनी। तो ये सब आपको याद रखना है। तो आपको लेड और एंटीमनी यूज होता है किसमें? प्रिंटिंग प्रेस में। अगला क्वेश्चन है कोका कोला के खट्टा स्वाद होने का कारण क्या है? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। H3PO4, H3PO4 के कारण ही जो कोका कोला है वो उसका स्वाद खट्टा लगता है हम लोग को। और ये H3PO4 को क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन धूम्रपान बम, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा था तो बहुत आदमी से नहीं बनाता क्वेश्चन।
धूम्रपान बम बनाने में किसका प्रयोग होता है? कार्बन। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कार्बन का प्रयोग होता है। ठीक है। कैसे होता है कि जब भी आपका कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा उसका, यानी कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं रहेगी, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा गैस है, जहरीला गैस है, जो नींद में ले जाकर आप आदमी को मौत मौत के घाट उतार देता है। यानी कि नींद में ले जाकर मीठी मौत देने वाली गैस इसको बोलते हैं। मीठी मौत देने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे अंगूठी से या चिमनी से जो धुआं निकलता है, घर आप बंद करके कोयला जला रहे हैं, घर की खिड़कियां बंद है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो आपका खत्म हो गया, क्योंकि खिड़की से ऑक्सीजन आ नहीं रहा है। तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करेगा, और वो एक स्टेबल कंपाउंड बना देता है। और वो स्टेबल कंपाउंड आपके ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी को, विलेयता को कम कर देता है, जिससे आपकी मौत हो जाती है। और इसके कारण आपको ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर भी हो सकता है। तो ये धूम्रपान बम बनाने में आपका किसका यूज होता है? कार्बन। ये आपको याद रखना है, कार्बन का यूज होता है। अगला क्वेश्चन बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन आपका सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर काम करता है। सरफेस टेंशन। चलिए सरफेस टेंशन का अगर हम लोग बात कर ले, कुछ इसका इंपॉर्टेंट। सरफेस टेंशन जो है, वाटर की बूंद का स्फेरिकल शेप होना, पानी की जो बूंद होती है उसका स्फेरिकल शेप होना सरफेस टेंशन के कारण होता है, क्योंकि वो अपना मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब हम लोग कोई गर्म चीज खाते हैं तो वो ज्यादा टेस्टी लगता है। जैसे चाय हम लोग गर्म पीते हैं, टेस्टी लगता है, ठंडा हो जाता है उतना टेस्टी नहीं लगता है। क्यों? सरफेस टेंशन कारण। सरफेस टेंशन जो है वो जीभ के हर पार्ट में चाय को फैला देता है। ठीक है। इसी कारण आपका चाय जो है आपको मीठा लगता है। उसके बाद देखिए, देखते होंगे सेविंग ब्रश जो होता है, जब पानी में उसको डालिएगा तो वो चारों ओर छितरा जाएगा, लेकिन जैसे उसको बाहर निकालिएगा तो चिपक जाएगा। उसका रीजन भी यही है, सरफेस टेंशन। ठीक है। और पानी क्या बोलते हैं, पानी पर, ठीक है, क्या बोलते हैं, पानी पर जो आपका क्या बोलते हैं वो, पानी पर किसी चीज का तैरना, ठीक है, वो सरफेस टेंशन के कारण होता है। ठीक है। कोई पानी पर तैरता है, हल्का सा चीज या पत्ता वगैरह, वो सरफेस टेंशन के कारण डूबती नहीं है। ठीक है। तो ये सरफेस टेंशन का आपका कुछ एग्जांपल हो गया जो बहुत जरूरी था। अगला आते हैं, पायरोमीटर का बात करते हैं। पायरोमीटर का यूज है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, हाई टेम्परेचर मापने के लिए, मापने हेतु पायरोमीटर का यूज किया जाता है। अगला आइसोनेफ। आइसोनेफ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाउडीनेस की समान रेखाओं को इंगित करता है। ये क्या करता है? क्लाउडीनेस की समान रेखाओं को इंगित करता है। इंगित मतलब इंडिकेट करता है। चलिए इसी में हम आपको कुछ और चीज भी बता देते हैं। आइसोथर्मल किसको बोलते हैं? आइसोथर्मल, जहां पर टेम्परेचर समान हो, टेम्परेचर समान हो। देखिए आइसोनेफ में क्या था, क्लाउडीनेस की रेखा समान थी। आइसोथर्मल में टेम्परेचर समान होगा। आइसो बार का बात करें, यहाँ पे प्रेशर समान होगा, प्रेशर, प्रेशर समान होगा। ठीक है। आइसोकोर, आइसोकोर में क्या होगा, वॉल्यूम समान होगा। एडियाबेटिक, एडियाबेटिक में क्या होगा, हीट चेंज नहीं होगा, हीट समान होगा, हीट चेंज नहीं होगा। और आइसोथर्मल बता ही चुके हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर समान। तो ये आपको बार बार एग्जाम में पूछता है, इसमें गलती नहीं करना है। सन ग्लास बनाने के लिए क्रुक्स ग्लास, कौन ग्लास यूज होता है? क्रुक्स, क्रुक्स ग्लास, सन ग्लास। ठीक है। अगला, लेंस बनाने के लिए, लेंस बनाने के लिए होता है फ्लिंट कांच, फ्लिंट ग्लास। ठीक है, फ्लिंट ग्लास। और अगला है लेबोरेटरी इक्विपमेंट बनाने के लिए पायरेक्स ग्लास, पायरेक्स ग्लास, लेबोरेटरी उपकरण बनाने के लिए पायरेक्स ग्लास। तो ये तीनों ग्लास आपको याद रखना है। हाँ, एक और आप याद रख लीजिएगा, बुलेट प्रूफ ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास, शीशा किसका बना होता है?
तो इसका आंसर है पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट का बना होता है। ठीक है। वही आपसे पूछे बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट ये बना होता है केवलार का, केवलार। ठीक है। हम्म। वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए किसका यूज होता है? पोटोमीटर। पोटोमीटर, पोटोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन। आई के किस भाग में आपका ब्लड वेसल नहीं पाया जाता है? आई का जो कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया, उसमें आपका ब्लड वेसल नहीं पाया जाता है। रक्त वाहिनी कहाँ है? कहाँ गया कॉर्निया? अगला। चलिए अब कुछ नस्लें देख लेते हैं जो बार बार आपका एग्जाम में पूछ लेता है। भैंस की नस्लें देखते हैं। भैंस का नस्ल में आपका आ जाएगा मुर्रा। चलिए हम ऐसे ही लिख देते हैं। पहला तो आ जाएगा मुर्रा, ठीक है। दूसरा आ जाएगा सुरती, सुरती मुर्रा, सुरती जाफराबादी, जाफराबादी। ठीक है। सबसे ज्यादा दूध यही देता है, मैक्सिमम मिल्क जो है जाफराबादी ही देगा। ठीक है। एक होता है महसाना, महसाना। ये महसाना क्या करता है? मुर्रा और सुरती को मिला देता है, यानी कि महसाना क्या होता है? मुर्रा प्लस सुरती, मुर्रा और सुरती का हाइब्रिड हो जाता है। ठीक है। एक होता है नागपुरी, नागपुरी, ये भी भैंस की ही नस्ल है, नागपुरी। ठीक है। और भदावरी भी है, भदावरी। और नीली राव भी है, नीली राव। तो ये सब आपका नागपुरी, भदावरी, नीली राव उतना जरूरी नहीं है, लेकिन आपका जो मुर्रा, सुरती, महसाना, जाफराबादी। ठीक है। मुर्रा, सुरती, महसाना, जाफराबादी, MSMJ, MSMJ एकदम जरूरी है इसको याद। मुर्रा, सुरती, महसाना, जाफराबादी। गाय की नस्ल का बात करते हैं। साहिवाल, सबसे पहले आ जाते हैं साहिवाल। साहिवाल, ये साहिवाल क्या होता है? ये पंजाब और राजस्थान में पाया जाएगा, पंजाब और राजस्थान में पाया जाएगा। और ये सबसे बढ़िया देसी है, देसी नस्ल है, सबसे बेस्ट है ये, देसी नस्ल है। बोलते हैं ना गाय का दूध, एकदम देसी गाय का दूध पीना चाहिए, देसी गाय का घी पीना चाहिए, ये साहिवाल उसमें सबसे बेस्ट होता है। ठीक है। अगला आते हैं रेड सिंधी। रेड सिंधी गाय की ही नस्ल है, और इसका क्या खासियत है? रोग लड़ने, रोग से लड़ने की क्षमता सबसे बेस्ट होती है, रोग से लड़ने की क्षमता सबसे बेस्ट होती है। ठीक है। और गाय की नस्ल में आपका आ जाते हैं अंगोल, अंगोल। ठीक है। अंगोला नहीं, अंगोल अलग है, अंगोला अलग है। ठीक है। अंगोल जो है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाया जाएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। ठीक है। और एक है आपका हॉल्स्टियन फ्रीजियन, हॉल्स्टियन फ्रीजियन, इसको HF भी बोलते हैं, हॉल्स्टियन फ्रीजियन, HF। ठीक है। एक है थार पारकर, थार पारकर ये बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछता है थार पारकर। गिर, गिर का गाय होता है। ठीक है। और जर्सी गाय तो सबको पता है, जर्सी गाय होता है, तो आजकल बहुत। कृष्णा वैली, कृष्णा वैली एक्चुअली कृष्णा वैली में, यानी कि कृष्णा नदी की घाटी में ये पाया जाएगा। कृष्णा वैली, कृष्णा वैली को कृष्णा वैली कर दिया। ठीक है। अमृत महल, गाय का दूध अमृत के समान होता है, अमृत महल ऐसे करके याद रखिए, अमृत महल। कॉकरेज, कांकड़ेज भी बोलता है, कॉकरेज भी बोलता है इसको, कांकड़ेज। ठीक है। देवनी, ठीक है। नागौरी, नागौर जगह है राजस्थान में, तो वहां का नागौरी। मालवी, ठीक है, मालवा का पठार जो है मध्य प्रदेश के आसपास, तो ये मध्य प्रदेश में मालवी पाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद नीमाड़ी, ठीक है, नीमाड़ी। राठी, भगनाड़ी, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये शुरू वाला जो बताया ना आपको, साहिवाल इंपॉर्टेंट है, रेड सिंधी, RS रेड सिंधी इंपॉर्टेंट है, हॉल्स्टियन फ्रिजियन इंपॉर्टेंट है, थारपारकर इंपॉर्टेंट है, अंगोल इंपॉर्टेंट है। कृष्णावेली, जर्सी, जर्सी तो पता है सबको, अमृत महल, अमृत महल। कांकड़ेज, कांकड़ेज इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही, मेन इतना ही इंपॉर्टेंट है आपका। कौन कौन? साहिवाल, रेड सिंधी, हॉल्स्टियन फ्रिजियन, T से हो गया आपका थार पारकर, A से अंगोल, AM से अमृत महल, और कृष्ण, K से कृष्णावली। एक और है आपका ये गिर, गिर भी होता है। ठीक है, गिर। चलिए इतना ही, आप गाय का नस्ल इतना ही याद रखिए। भेड़ का नस्ल का बात करते हैं। भेड़ में जो है आपका मेरिनो भेड़, मेरिनो,
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरिनो भेड़। ठीक है। सुरती, चूंकि सुरती गाय में भी होता है ना, भैंस वाली, भैंस में होता है सुरती, जैसे सुरती को आपका इसमें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। मंडिया, मंडिया एक होता है मंडिया। ठीक है। डॉर्सेट, डॉर्सेट होता है, डॉर्सेट भेड़ की नस्ल में डॉर्सेट। सफॉक, सफॉक। ठीक है। बन्नूर, बन्नूर। वेल्लारी, वेल्लारी ये भेड़ की नस्ल है। ठीक है। डेक्कनी, डेक्कन वाला क्षेत्र में डेक्कनी पाया जाता है, डेक्कनी। ठीक है। जैसलमेरी, जैसलमेरी। ठीक है। मुजफ्फरनगरी, मुजफ्फरनगरी। और गारोल, और पुंछी, पुंछी इंपॉर्टेंट है, पुंछी आपका जरूरी है। ठीक है। कोयम्बटूर, वालंगीर, सोनादी, सोनादी नहीं लिखे थे, सोनादी। ये सब जगह के नाम पर उसका नाम है। शाहबादी, शाहबाद क्षेत्र है वहां पे, शाहबादी। ठीक है। तो इस क्षेत्र वाइज उसका नाम डिवाइड है। सबसे बेस्ट है मैरिनो, मंडिया, डॉर्सेट, सफॉक, बन्नूर। ये आपको जरूर याद रखना है। बकरी की नस्ल में बात करते हैं, सबसे फेमस है बकरी की नस्ल जमुना पड़ी। एक बकरी का नाम, हम बकरी पाले थे उसका नाम जमुना पड़ी लिख दिए थे, और डेली बोलते कहा जमुना पड़ी खाना खाई कि नहीं। बीटल, ठीक है, बीटल बकरी का नस्ल है, बीटल। सानेन, बोअर, सानेन बोअर, बोअर भी बकरी का नस्ल है। ठीक है। बोअर से सुअर मत समझ लीजिएगा, बकरी। ठीक है। बारबरी, ठीक है, बारबरी। सिरोही, सिरोही बकरी का सिर काट देते हैं ना, हलाल कर देते हैं, सिरोही। मालाबारी, मालाबारी जो है वो बकरी का नस्ल है। ठीक है। और संगन मेरी, ठीक है, संगन मेरी। और उस्मानाबादी बलूची, उस्मानाबादी और बलूची। बलूची बलूचिस्तान के नाम पे रखा गया था, बलूची। ठीक है। आगे चलिए, आगे आते हैं। मुर्गी की नस्ल का बात करते हैं। तो मुर्गी का अगर नस्ल का हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले बोलेंगे कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ। मध्य प्रदेश का है, बहुत खाया जाता है इसको। न्यू हैम्स्पायर, देखिए हैम्स्पायर वर्ड जहाँ आएगा, न्यू हैम्स्पायर, हैम्स्पायर। ठीक है, ये हो गया। मिनकोरा, मिनकोरा मुर्गा, मुर्गी का नस्ल है। लेग हॉर्न, तो लेग पीस किसका खाते हैं, मुर्गा का, ऐसे याद रखिए, लेग हॉर्न। फिजिल, फिजिल भी मुर्गी का नस्ल है। कैरिब्रो, कैरिब्रो, कैरिब्रो भी मुर्गी का। ससेक्स, ससेक्स। ठीक है। असील, असील बहुत फेमस है, असील एकदम ठीक मार दीजिए, असील कड़कनाथ फेमस है। नेकेड नेक, नेकेड नेक, ये भी मुर्गा का नस्ल है। कैरी, कैरी। ठीक है, ये भी मुर्गा का नस्ल है। तो इतना नस्ल था मुर्गा का जो जरूरी था। सुअर का नस्ल का बात करें तो यार्कशायर, यार्कशायर, यार्कशायर। और टामवर्थ, टामवर्थ। और घुंगरू, पैर में जैसे सुअर चलेगा तो घुंगरू बांध के, ड्यूरॉक, ड्यूरॉक। ये इतना चार को जो है, ये सुअर का नस्ल है। खरगोश में सबसे फेमस है अंगोरा, अंगोरा वूल, अंगोरा ऊन भी बनाया जाता है। खरगोश आपसे पूछता है अंगोरा वूल किससे बनाया जाता है, आदमी सोचता है अरे ऊन तो भेड़ से बनाया जाता है, अंगोरा भेड़ का नस्ल होगा, लेकिन नहीं, अंगोरा जो है वो खरगोश का नस्ल है। और आपको हम पहले अंगोल बताए हुए थे, अंगोल, अंगोल ये गाय का नस्ल है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है। आगे आते हैं, अंगोरा हो गया। उसके बाद जायंट ग्रे, जायंट ग्रे, ये भी आपका खरगोश का नस्ल है। कैलिफोर्नियन, ये कैलिफोर्निया में पाया जाता है इसलिए कैलिफोर्नियन बोलते हैं, ये खरगोश कैलिफोर्निया में पाया जाता है। डच, ठीक है। फ्लेमिश जाइंट, एक का नाम है फ्लेमिश जाइंट, जाइंट। चिंचिला, चिंचिला,
चिंचिला भी है तुम्हारा खरगोश का नस्ल। न्यूजीलैंडियन व्हाइट, अगला क्या है? न्यूजीलैंडियन व्हाइट, व्हाइट कलर का खरगोश होता ही है, तो न्यूजीलैंडियन व्हाइट। तो इतना आपका है खरगोश का नस्ल। चलिए अब आते हैं हम लोग मछली का नस्ल के बारे में। मछली का नस्ल में हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। एक तो प्रॉन, PRAW, प्रॉन, जिसको झींगा मछली बोलते हैं, ये मछली में आ गया, ठीक है। अब देखिए आपका नाम से पकड़े, कार्प, जिसके लास्ट में कार्प लगा रहेगा, जैसे सिल्वर कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, ग्रास कार्प, और कॉमन कार्प, कॉमन कार्प। तो जिसके लास्ट में कार्प वर्ड लग गया ना, कार्प, वो हम लोग पकड़ लेंगे कि मछली है, ठीक है। और एक है गोल्ड फिश, गोल्ड फिश ये मछली है। कैट फिश मछली है, ठीक है। क्रैब, क्रैब मछली है। पियर्ल स्पॉट, पियर्ल स्पॉट ये मछली है। पियर्ल ऑयस्टर, पियर्ल ऑयस्टर ये मछली है, ठीक है। रोहू, कतला, रोहू, कतला, ठीक है। मांगुर बिहार का है, मांगुर, ठीक है, मांगुर बिहार का है। मृंगल, मृंगल फेमस है, मृंगल। पॉम्पलेट, एक मछली पॉम्पलेट करके, पॉम्पलेट करके कुछ नाम होता है, वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा वो फेमस है। क्रैब, क्रैब भी मछली में आ गया। मैक्रेल, मैक्रेल, मैक्रेल ये भी एक मछली का ही पार्ट। ये सब है मछली का नस्ल। जो और भी बहुत सारा मछली है, आप देख लीजिएगा, इतना हमको लगता है इंपॉर्टेंट है। कुत्ता का नस्ल का बात करते हैं, कुत्ता का, जिसके लास्ट में मैस्टिफ वर्ड आ जाए, मैस्टिफ, जैसे आपका तिब्बतन मैस्टिफ, तिब्बतन मैस्टिफ, ठीक है। इंग्लिश मैस्टिफ, इंग्लिश मैस्टिफ, फ्रेंच मैस्टिफ, मैस्टिफ। ये मैस्टिफ वर्ड जिसके लास्ट में आ गया, वो आप समझ लीजिए कि अ, कुत्ता का नस्ल है, ठीक है। सेंट बर्नार्ड, एक बहुत फेमस कुत्ता है, सेंट बर्नार्ड, सेंट बर्नार्ड। और कौन है कुत्ता का नस्ल? ग्रेट डेन, ग्रेट डेन ये बहुत ऊंची है, कुत्ता का एकदम ऊंचा नस्ल, बहुत लंबा होता है, ऊंचा होता है, ठीक है। इसके बाद है न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड। ये जो न्यू फाउंडलैंड जो है, ये तैराक होता है, तैरने में एकदम एक्सपर्ट होता है। न्यू फाउंडलैंड तो आपसे सबसे ऊंचा बोलेगा तो ग्रेट डैन, और न्यू फाउंडलैंड तैराक होता है, तैरने में एक्सपर्ट होता है, ठीक है। अ, अब जिसके 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 लास्ट में सेफर्ड आ जाए, ठीक है, जैसे जर्मन सेफर्ड, ठीक है, जर्मन सेफर्ड, सेफर्ड ये भी कुत्ता का नस्ल है। एंटोलियन, एंटोलियन सेफर्ड, सेफर्ड ये भी कुत्ता का नस्ल है, ठीक है। और अब और जो है लियोन बर्गस, लियोन, लियोन बर्गर्स, लियोन बर्गर्स ये भी कुत्ता का नस्ल है। बुलडॉग आप जानते ही है, बुलडॉग कुत्ता का नस्ल है। लैब्राडोर, लैब्राडोर कुत्ता का नस्ल है। बॉक्सर, कुत्ता होता है बॉक्सर, बॉक्सर जो है वो कुत्ता का नस्ल है। एक होता है लैंड सियर, लैंड सियर ये भी कुत्ता का नस्ल है। कंगुल, कंगुल तो भाई इतना खतरनाक है कि वो पिटबुल को भी टक्कर दे देता है। एक एक नस्ल हो गया पिटबुल, ठीक है। बुलडॉग हम बता चुके हैं, लैब्राडोर बता चुके हैं, बॉक्सर बता, रॉट वेलर एक होता है, रॉट वेलर, रॉट वेलर। एक पोमेरियन छोटा सा कुत्ता होता है, पोमेरेनियन है ना, पोमेरेनियन। पिटबुल हो ही गया। हस्की एक होता है, हस्की, ठीक है, हस्की। एक बुल्ली होता है, बुल्ली। एक होता है कॉर्गी, कॉर्गी। एक डॉबरमैन होता है, डॉबरमैन, डॉबरमैन। और एक होता है गोल्डन रिट्रीवर, रिट्रीवर, गोल्डन रिट्रीवर। हमको लगता है कि इतना नस्ल जो है कुत्ता का मोर देन सफिशियंट है। तो इतना सारा नस्ल आपसे एग्जाम में कभी भी पूछ देगा। चलिए आगे आते हैं। इंसेफेलिटिस,
इंसेफेलिटिस विकार है कहाँ का? ब्रेन का, दिमाग का विकार है, ब्रेन में होने वाला बीमारी है इंसेफेलिटिस। हाइपोग्लाइसेमिया, ये ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, या नहीं सॉरी, शरीर में जो ब्लड ग्लूकोज है उसमें ब्लड ग्लूकोज में कमी आ जाने से आपका हाइपोग्लाइसेमिया होता है। अब अगर ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाए तो आप हम लोग जानते ही हैं, शुगर शुगर डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है। अगला, थ्रोम्बिन की सक्रियता तथा कार्रवाई करने के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम, कैल्शियम आयन Ca2+। ठीक है, थ्रोम्बिन की सक्रियता और कार्रवाई करने के लिए Ca2+ चाहिए, कैल्शियम का आयन चाहिए हमारे शरीर में। ठीक है, बहुत जरूरी होगा थ्रोम्बिन के लिए। ये वही थ्रोम्बिन है जो लीवर से निकलता है। लीवर से हमारा 5 प्रोटीन निकलता है, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन या फाइब्रिनोजन, सॉरी फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन और हिपैरिन, हिपैरिन। ये 5 प्रोटीन जो हमारे लीवर से निकलता है, जिसमें थ्रोम्बिन जो है उसके सक्रियता के लिए, कार्रवाई के लिए कैल्शियम आयन का जरूरत पड़ता है। हैजा और टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। मोती यानी कि पियर्स किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती यानी कि पियर्स। अगला, साइक्लोट्रॉन निर्माण के लिए जाना जाता है कौन सा साइंटिस्ट? अर्नेस्ट लॉरेंस, अर्नेस्ट लॉरेंस, लॉरेंस। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस से हम लोग जानते हैं फायर ड्रेस बनाए जाते हैं, और इसका नाम होता है कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। साइंटिफिक नेम जो है कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट, सिलिकेट। और इससे क्या बनाया जाता है? फायर ड्रेस, आग वाला जो ड्रेस है वो बनाया जाता है एस्बेस्टस से। और एस्बेस्टस जो है ये आपका छत जो है हम लोग का, एस्बेस्टस वही है। एस्बेस्टस की फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनको कैंसर होने की क्षमता, चांस ज़्यादा रहता है। और ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि डेली वो गुड़ का सेवन करें, गुड़, ठीक है, जैगरी, है ना, जैगरी का सेवन करें, क्योंकि ये जो है हमारे लंग्स को एस्बेस्टस का जो डस्ट होता है उससे बचाता है। चलिए आगे डीडीटी का बात करते हैं। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, और डीडीटी के आविष्कार आविष्कार कौन किए थे, मतलब खोजे कौन थे, बनाए कौन थे? पॉल मूलर, पॉल मूलर। ये भी आपका एग्जाम में पूछ देता है। अगला, HgCl2, इसका यूज होता है एज एन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक। याद रखिए, ये जो मरकरी क्लोराइड है, मरकरी क्लोराइड, इसमें अगर आप मिला दीजिएगा, एल्यूमिनियम का किसी भी बर्तन में डाल दीजिएगा तो ये बना लेता है अमलगम। क्या बना लेता है? अमलगम। और इसी का यूज जो है बाबा लोग हम लोग को बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं। वो क्या बोलते हैं, अक्षय कुमार का एक मूवी है जिसमें बताया था कि मरकरी क्लोराइड में एल्यूमिनियम डाल देने से वो आपका अमलगम बना लेता है, जो आपका गिलास दिखाएगा कि खाली है, और जैसे ही उस गिलास को किसी का माथा लगाएगा, बोलेगा कि इसमें भूत का, प्रेत का आत्मा आ गया है। और फिर वो उसको मरकरी से रिएक्ट करा जाता है, यही मरकरी क्लोराइड से रिएक्ट करा देता है एल्यूमिनियम का बर्तन। तो थोड़ा देर के बाद वो अपने झड़ के एक भूसा जैसा कुछ निकलता है, और बोलता है कि इसके शरीर से आत्मा निकल गया, है ना। वो आप देखिएगा, अक्षय कुमार का मूवी है, उसमें दिखाया है। ZnO, जिंक ऑक्साइड, इसी को हम लोग बोलते हैं फिलोसफर्स वूल, फिलोसोफर्स वूल, वूल बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसका और क्या नाम है? एक और नाम है इसका, जिंक वाइट भी बोलते हैं इसको, जिंक वाइट। पुताई वगैरह में भी इसका यूज होता है। और ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक वो होता है जो
एसिडिक भी बिहेव करे और बेसिक भी बिहेव करे, यानी कि अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति का हो। तो जिंक ऑक्साइड जो है ये आपका एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, यानी कि दोनों तरह के नेचर का होता है, अम्लीय भी और क्षारीय भी। एस्पिरिन, एस्पिरिन का नाम होता है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। एकमात्र गैसियस हार्मोन का नाम है इथाइलिन, इथाइलिन जो कि प्लांट में पाया जाता है, प्लांट हार्मोन है। और यही क्वेश्चन हम आपसे पूछे थे कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में काम आता है, पकाने में काम आता है। और कृत्रिम रूप से बताए थे एसिटिलीन, जो कैल्शियम कार्बाइड पे पानी मारे थे, पानी का बूंद, तो एसिटिलीन गैस निकला था। और यही एसिटिलीन गैस आपका वेल्डिंग मशीन में यूज होता है, वेल्डिंग करने में। बौने पौधे को क्या लगाने से ऊंचा बनाया जा सकता है? बौने पौधे में हम लोग जिब्रेलिन का इंजेक्शन अगर दे देंगे, जिब्रेलिन, तो उसको ऊंचा बनाया जा सकता है। हम आपको बताया तो नहीं है, देखिए प्लांट में हार्मोन कौन कौन होगा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ठीक है। यही जिब्रेलिन का इंजेक्शन देंगे तो वो लंबा हो जाएगा। ऑक्सिन जो है प्लांट का ऊंचा होने में हेल्प करता है, ठीक है। प्लांट का टिप में, जो प्लांट का जो सबसे ऊपरी सिरा होता है उसमें होता है। और उसके बाद एक होता है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो है ये प्लांट का सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, ठीक है। एक होता है ट्रोमेटिन, ट्रोमेटिन जो है प्लांट में अगर कोई घाव हो गया है तो घाव को भरने में हेल्प होता है, ये हेल्प करता है घाव को भरने में। एक होता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ये एब्सिसिक एसिड को हम लोग प्लांट का ऐसा हार्मोन बोलते हैं जिसका नाम है एंटी ग्रोथ हार्मोन, एंटी ग्रोथ हार्मोन। और ये क्या करता है, एक समय के बाद प्लांट का बढ़ने का दर को खत्म कर देता है, प्लांट को बढ़ने से रोकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए प्लांट हमेशा बढ़ते रहे तो प्लांट बढ़ते बढ़ते आसमान को नहीं छू देगा, इसीलिए ये एब्सिसिक एसिड होता है प्लांट में, जो बोलता है भाई एक निश्चित ऊंचाई हो जाने के बाद उसका हाइट को रोक देता है बढ़ने से। तो ये सारा चीज, एक होता है फ्लोरिजन, एक हार्मोन फ्लोरिजन होता है, फ्लोरिजन प्लांट में, जो फूलों के पकने में हेल्प करता है, फूलों के खिलने में, सॉरी, फूलों के खिलने में हेल्प करता है। फल का पकने में पढ़ ही लिए थे आपका इथिलीन, इथिलीन, इथी, ठीक है। आगे आते हैं। और हाँ, दो हार्मोन के बारे में हम आपको बताए थे, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता था, लेकिन साइटोकाइनिन हार्मोन जो है, हार्मोन हमेशा आपको ऑक्सिन के प्रेजेंस में ही काम करेगा, ऑक्सिन के उपस्थिति में, प्रेजेंस में ही कार्य करता है, कार्य करता है, कभी उसके एब्सेंस में काम नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। हेपेटिक वेन क्या होता है, हेपेटिक वेन लीवर में होता है ना, ये इम्प्योर ब्लड को लीवर में पहुंचाता है, इसका काम क्या है, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड को लीवर तक पहुंचाना, पहुंचाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन पशु आहार में नहीं मिलता है? तो पशु आहार में हम लोग को विटामिन सी नहीं मिलेगा, दूध में हम लोग को विटामिन सी नहीं मिलता है, पशु आहार होगा उसमें आपको विटामिन सी मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि विटामिन सी जो है वो होता है वाटर सोल्यूबल, यानी कि जल में घुलनशील, यानी कि जैसे हम लोग विटामिन सी लेंगे वो हमारे टॉयलेट के द्वारा बाहर निकल जाएगा, जैसे टॉयलेट करेंगे वो बाहर निकल जाएगा। तो अब कोई पशु को खाएगा, मान लिया आप बकरा खाते हैं, तो बकरा तो टॉयलेट करके विटामिन सी निकाल चुका है, अब बकरा खाइएगा तो आपको विटामिन सी नहीं मिलेगा। पारिस्थितिक विज्ञान का केंद्र कहाँ पर है? पारिस्थितिक विज्ञान का केंद्र भारत में बेंगलोर में है, बेंगलोर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया कहाँ पर है? हैदराबाद, हैदराबाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सेंटर कहाँ पर है? हैदराबाद में है। अगला, मानव शरीर की तंत्रिका तंतुओं में नर्व इम्पल्स के संचरण के लिए आवश्यक तत्व कौन होता है? सोडियम। हम लोग का नर्व इम्पल्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व कौन है? सोडियम है, Na, सोडियम आयन, Na प्लस, सोडियम आयन होता है।
रेड डॉट डिजीज, अगर हम लोग रेड डॉट डिजीज का बात करें तो ये गन्ना में होता है, शुगर केन में, शुगर केन। ठीक है। और आप एक बार मेरा डिजीज वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, प्लांट में कौन कौन सा डिजीज होता है वो जरूर देख लीजिएगा। अर्गॉट, स्मट एंड अर्गॉट, स्मट और अर्गॉट ये दोनों बीमारी होता है बाजरा में, बाजरा, बाजरा। अगला क्वेश्चन, केसर जो है वो पौधे के किस पार्ट से प्राप्त किया जाता है? केसर कहाँ से प्राप्त किया जाएगा? स्टिग्मा, स्टिग्मा से। ठीक है। लौंग, लौंग कहाँ से? पुष्पकली ना, पुष्पकली से। ठीक है। ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में आपका। कार चालक की सुरक्षा के लिए, देखिए कार चालक की सुरक्षा के लिए जो एयर बैग होता है वो किसका बना होता है? एयर बैग सोडियम एजाइड का बना होता है, सोडियम एजाइड। पूछ देगा एग्जाम में तो मुंह बना दीजिएगा, इसलिए सब रिवीजन करवा रहे हैं। सोडियम एजाइड का बना होता है। चावल का खाने वाला भाग क्या होता है? इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म। चावल का इंडोस्पर्म हम लोग खाते हैं। देखिए आपसे ये बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि एप्पल का कौन सा पार्ट खाते हैं? एप्पल का खाते हैं थैलेमस। क्या खाते हैं? थैलेमस। ठीक है। तुलसी, तुलसी का हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं? सीड और लीफ, पत्ता भी खाते हैं। तुलसी का सीड भी खाते हैं, पत्ता भी खाते हैं। अगर आपसे पूछे मिर्च, मिर्च का पूरा पूरा होल फ्रूट ही खा लेते हैं, होल फ्रूट, पूरा फ्रूट ही खा लेते हैं। तो ये आपसे एडिबल पार्ट वाला क्वेश्चन पूछता है कि किसका कौन सा पार्ट खाते हैं? अनार, अनार का कौन सा पार्ट खाते हैं? तो सीड, बीज खाते हैं ना, अनार का सीड खाते हैं, बीज। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आप देख लीजिएगा, मेरा बायोलॉजी में वीडियो मैं इसमें करवाया हुआ हूँ। जो शराब का तथा शराब बनाने के विज्ञान का जानकार हो उसको क्या बोलते हैं? ऑइनोलॉजिस्ट, ऑइनोलॉजिस्ट। शराब बनाने का या शराब बनाने के विज्ञान का बहुत बड़ा जानकार होता है ऑइनोलॉजिस्ट। अब जो शराब को बिल्कुल नहीं पीता इसका नाम है टीट और टेलर, टीट और टॉलर, टीटो टॉलर। पता नहीं इसका उच्चारण क्या करेंगे, टीट और टॉलर, टीट और टॉलर हम पढ़ते हैं इसको, पता नहीं। अब देखिए ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, आतिशबाजी में प्रयुक्त रंग, ये आपका एग्जाम में बार बार पूछा, रेलवे में फेवरेट क्वेश्चन है। जब हम लोग पटाखा जलाते हैं ना, पटाखा में देखते हैं अलग अलग कलर का रंग निकलेगा, कभी लाल निकलेगा, कभी ब्लू निकलेगा, कभी पिंक निकलेगा, कभी ग्रीन निकलेगा। तो ग्रीन कलर जो होता है, हरा रंग, वो बेरियम के कारण होता है, बेरियम। हरा रंग का कारण क्या है? बेरियम। लाल रंग का कारण क्या है? स्ट्रॉन्सियम, स्ट्रॉन्सियम। ठीक है। येलो रंग का कारण क्या है? सोडियम। आपसे पूछता है सोडियम लैंप, स्ट्रीट में जो होता है, स्ट्रीट लैंप के पीले कलर का कारण क्या है? सोडियम, सोडियम लैंप होता है। ठीक है। वो येलो कलर का निकालता है, क्यों? सोडियम का काम है, वो येलो कलर का निकलेगा ही वो। ठीक है। व्हाइट कलर का दो हो जाएगा, पोटेशियम और कैल्शियम दोनों हो जाएगा, पोटेशियम और कैल्शियम दोनों हो जाएगा व्हाइट कलर के लिए। ठीक है। सिल्वर कलर के लिए हो जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का खुद कलर सिल्वर ही होता है, तो एल्यूमिनियम सिल्वर कलर का, एल्यूमिनियम। ब्लू कलर के लिए हो जाएगा कॉपर, हम लोग जानते हैं ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट होता है। ऐसे याद रखिए कुछ ना कुछ टेक्निक लगा के, ब्लू विट्रियोल हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है। इसीलिए हो गया आपका ब्लू हो गया, और कॉपर के कारण। और ऑरेंज हो जाएगा फिर से कैल्शियम के कारण, कैल्शियम, ऑरेंज। तो ये था आपका पटाखा में जो कलर होता है, आतिशबाजी में जो रंग होता है, उसका कारण। अगला क्वेश्चन, विच मेटल अदर देन मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? पारे के अलावा, मरकरी के अलावा ऐसा कौन सा धातु है जो लिक्विड होता है? गैलियम, इसका नाम है गैलियम, गैलियम। और याद रखिएगा आप लोग कि सोडियम, पोटेशियम और गैलियम ये तीन धातु है जिनको चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। देखिए लिक्विड है ना, लिक्विड है नहीं, मरकरी ही एकमात्र लिक्विड है। ठीक है। लेकिन हल्का सा भी टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो तुरंत लिक्विड हो जाता है। अभी आप समझ रहे हैं कि पहले जो नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस माना गया था, लेकिन अब वो नॉर्मल टेम्परेचर 35 भी हो जाता है कभी कभी, तो गैलियम पिघल जाता है, ये भी याद रखिएगा। सॉफ्ट सोप का बात करें तो सॉफ्ट सोप में आपका C17H35 COO के, यानी कि पोटेशियम, इसीलिए इसमें इसको बनाने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, इसे C17H35 COO के। और हार्ड सोप C17
H35COO Na, Na यानी कि सोडियम, इसलिए इसको बनाने के लिए NaOH का प्रयोग होता है। आप समझिएगा, ये जो KOH है इसको बोलते हैं कॉस्टिक पोटास, कॉस्टिक पोटास, और NaOH को बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। ये भी आपको याद रखना है। और ये जो आपका सॉफ्ट सोप है इसी को हम लोग बोलते हैं नहाने वाला साबुन, नहाने वाला साबुन। और हार्ड सोप को बोलते हैं कपड़ा धोने वाला साबुन, कपड़ा धोने वाला साबुन। ठीक, आ जाते हैं। कांच को सख्त बनाने में किसका यूज होता है? KCl, पोटेशियम क्लोराइड, KCl का यूज होता है। सर्वाधिक आइसोटोप वाला एलिमेंट कौन है? पोलोनियम, पोलोनियम, पोलोनियम। और ये पोलोनियम का टोटल कितना आइसोटोप है? 27 आइसोटोप है, 27, 27 समस्थानिक है इसका। और पोलोनियम का अगर हम लोग बात करें, इसके खोज करता है मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी वही है जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल गया है, एक बार फिजिक्स में, एक बार केमिस्ट्री में मिल चुका है। और मैडम क्यूरी ने एक और तत्व का खोज किया था जिनका नाम है रेडियम, रेडियम, ठीक है। और पोलोनियम खोज नाम इसलिए पड़ा इस एलिमेंट का क्योंकि मैडम क्यूरी ने मैडम क्यूरी जो है वो पोलैंड की रहने वाली थी, इसलिए इनका पोलोनियम का नाम, पोलैंड के नाम पर पोलोनियम पड़ा। आगे, फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट, पहला मानव निर्मित जो एलिमेंट है, तत्व है, उसका अगर हम लोग बात करें तो वो हो जाएगा टेक्नीशियम, टेक्नीशियम। और ये टेक्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 99, टेक्नीशियम, शॉर्टकट में इसको TC लिखते हैं, TC। और पहला एलिमेंट डिस्कवर्ड बाय मैन, जो आदमी के द्वारा खोजा गया, वो हो जाएगा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। कब खोजा गया? 1669। और किसके द्वारा? हेनिंग ब्रांट, हेनिंग ब्रांट के द्वारा, BRANDT। और ये हेनिंग ब्रांट जो है वो जर्मनी के रहने वाले थे। तो पहला खोजा गया धातु है आपका फॉस्फोरस, पहला बनाया गया धातु है टेक्नीशियम। देखिए दोनों में अंतर है, यहीं पे फंसा देगा आपको एग्जाम में। आगे आते हैं, कार्बन का एलोट्रोप कौन कौन? अपर रूप तो हम आपको पहले भी बता चुके, हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, बकमिंस्टर फुलरिन, फुलरिन, इसी को कार्बन 60 भी बोलते हैं। और एक हो जाएगा ग्राफीन, ग्राफीन, ठीक है। कार्बन का अपर रूप में आपका वो भी हो जाता है कोयला, पेट्रोलियम, है ना, ये सब भी हो जाता है, कार्बन का अपर रूप ही है। कैटालाइटिक कन्वर्टर हम आपको पहले बता चुके थे, ये वाहन में जो लेड है, लेड को कम करता है, वाहन से जो लेड आपका सीसा पीबी निकलता है उसको कम करता है। और कैटालाइटिक कन्वर्टर सामान्यतः बनाए जाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के द्वारा, इनर ट्रांजिशन मेटल द्वारा। और इनर ट्रांजिशन मेटल हम लोग किसको बोलते हैं? एफ ब्लॉक के एलिमेंट को, एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है टोटल इनकी संख्या कितनी है? 14 + 14 यानी कि टोटल 28 संख्या है। पहला 14 जो है वो आता है लेंथेनाइड ग्रुप से, लेंथेनाइड, ठीक है। और दूसरा 14 है वो आता है एक्टिनाइड। तो एक्टिनाइड वाला जितना भी है वो रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव। ये आता है आपका ग्रुप सॉरी पीरियड 6, और ये आता है पीरियड 7 में, ठीक है। और दोनों है ग्रुप 3 में, लेंथेनाइड भी ग्रुप 3 में है, एक्टिनाइड भी ग्रुप 3 में है। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, वुड स्प्रिट किसको बोलते हैं? वुड स्प्रिट जो है वो बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल को, अल्कोहल को। और ग्रेन अल्कोहल किसको बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल। इसका नाम हो जाएगा CH3OH, इसका नाम होगा C2H5OH, मतलब कि फॉर्मूला। ये हो गया मिथाइल अल्कोहल और ये हो गया इथाइल अल्कोहल। चलिए आगे, हीरे का 1 कैरेट कितना होता है? 200 मिलीग्राम का होता है, इसका वेट होता है 200 मिलीग्राम। 200 मिलीग्राम हीरा है तो उसको 1 कैरेट बोलेंगे। ग्रेफाइट की परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखने वाला फोर्स कौन सा फोर्स होता है? वेंडरवाल फोर्स, वेंडरवाल फोर्स। एक परत दूसरी परत पर जो स्लाइड करता है वो वेंडरवाल फोर्स के कारण होता है। और वेंडरवाल फोर्स जो होता है वो वीक होता है, और इसी फोर्स के कारण ग्रेफाइट का नेचर कैसा होता है? सॉफ्ट। ग्रेफाइट जो है
सॉफ्ट होता है, जबकि हीरा जो है वो हार्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लास्ट फर्नेस में धातु मल के रूप में प्राप्त क्या होता है? कैल्शियम सिलिकेट। क्या होता है? कैल्शियम सिलिकेट। सिलिकेट। रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? रूबी और नीलम जो है वो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है। किसके हैं? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। SiO2। SiO2 का क्रिस्टलीय रूप क्या कहलाता है? क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज कहलाता है। और याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का नहीं, फिजिक्स का है। क्वार्ट्ज का प्रयोग, इसका प्रयोग ट्रांसड्यूसर बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग ट्रांसड्यूसर। कमेंट करके बताइएगा ट्रांसड्यूसर क्या होता है। हम फिजिक्स पढ़ाएंगे तो पूरे डिटेल डिटेल में बताएंगे आपको। ट्रांसड्यूसर बनाने में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। लोहे के टूटे टुकड़े की वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है क्या? एल्यूमिनियम पाउडर। शॉक हो गए ना? एल्यूमिनियम पाउडर का यूज होता है। एल्यूमिनियम ऐसा चीज इसमें वेल्डिंग होता है। स्टील में वेल्डिंग नहीं होता है, याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील में वेल्डिंग नहीं होता है। क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al(F6). Na3Al(F6). और इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा था रेलवे में, क्या क्रायोलाइट में ऑक्सीजन होता है? तो नहीं, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन नहीं होता है। नहीं होता है। वह धातु मल जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाता है, इसका नाम है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। अब इस चीज को समझ लीजिए कि होता क्या है। जो एल्यूमिनियम का मान लीजिए ये तार है, ठीक है। जब इसको हवा में खुला छोड़ेंगे ना, हवा में छोड़ेंगे, तो क्या होगा, इसका जो बाहर वाला जो पार्ट है, बाहर वाला, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के क्या बना लेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। और ये Al2O3 जो बाहर में इसका परत इसका दोनों तरफ परत जो है परत बना लेता है। यानी कि मान लीजिए ये एल्यूमिनियम है, इसका बाहरी पार्ट पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। और यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या करता है? इसको संक्षारित होने से बचाता है, यानी कि इसको खराब होने से बचाता है। तो एल्यूमिनियम को खुद उसका ऑक्साइड ही बचा लेता है। अब देखिए पीतल का बात करते हैं। पीतल के मलिनीकरण का कारण क्या है? H2S। वायुमंडल में मौजूद H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, याद रखिएगा। और यही हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सिल्वर के यानी कि चांदी के संक्षारण होने का भी कारण है, काले रंग होने का कारण। जैसे आपसे पूछता है चांदी का जो काला रंग हो जाता है हवा में छोड़ देने पे, H2S गैस के कारण होता है। और पीतल का भी H2S गैस के कारण नहीं होता। पीतल जो खराब हो जाता है वो मलिनीकरण हो जाता है उसका, H2S गैस। याद रखिए ये वही H2S गैस है, इसका गंध जो होता है सड़े हुए अंडे के जैसा होता है। सड़े हुए अंडा, अंडा ना कि मछली, अंडे की तरह गंध होता है, गंध होता है। रस्टिंग का बात करते हैं। रस्टिंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3 × XH2O। यानी कि वाटर, रस्टिंग के लिए वाटर जरूरी है। और रस्टिंग याद रखिएगा ये एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन ऑप्शन में ना दे, मारना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑप्शन में ना दे, मारना है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स, जो तीनों में जो ऑप्शन दे दे तीनों मार देना है, ठीक है। और याद रखिएगा रस्टिंग जो है वो आपका डिस्टिल्ड वाटर से नहीं हो सकता है। डिस्टिल्ड वाटर यानी कि आसुत जल, जो साफ पानी होता है, से रस्टिंग नहीं हो सकता। रस्टिंग नहीं होता, ये आपको याद रखना है। पूछा वो क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में। और एक चीज और क्वेश्चन क्या बोलता है, इससे संपूर्ण भार बढ़ जाता है। रस्टिंग जब भी होगा तो इसका जो संपूर्ण भार है बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी आ जाएगा ना, बढ़ जाएगा। लेकिन लोहे का भार घट जाएगा। अगर खाली लोहा का बात पूछे, लोहा घट जाएगा और टोटल भार बढ़ जाएगा। चलिए आगे। ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ऑक्साइड किससे रिड्यूस्ड हो जाता है? तो आयरन ऑक्साइड जो है ब्लास्ट फर्नेस से में कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से अपचयित हो जाता है, ये रिड्यूस्ड हो जाता है। अब इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। आयरन ऑक्साइड हो गया ये, प्लस
कार्बन मोनोऑक्साइड। जब ये रिएक्ट करेगा, हीट करेंगे इसको 750 डिग्री सेल्सियस पर, तो आयरन अलग हो जाएगा और CO2 गैस अलग हो जाएगा। इस आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं? पिग आयरन। क्या बोलते हैं? पिग आयरन। तो देखिए अब क्या हुआ, आयरन में ऑक्सीजन था, आयरन से ऑक्सीजन को हटा दिया, सिर्फ आयरन अकेला बचा। ऑक्सीजन हट गया इसलिए ये हो गया रिड्यूस्ड। ठीक है, ऑक्सीजन हटना होता है रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीजन जुड़ना होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यही तो पढ़ाया था मैंने। अगला, लौह धातु, आयरन कोबाल्ट निकेल, इसी तीनों को हम लोग बोलते हैं लौह धातु, आयरन कोबाल्ट और निकेल। चलिए अगला क्वेश्चन, कास्ट आयरन में कार्बन क्या होता है? कास्ट आयरन में कार्बन क्या होता है? चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं दिक्कत होगा तो हम ही बता दें। 3 से 5% होता है कार्बन। चलिए बता ही देते हैं, 3 से 5% कार्बन होता है कास्ट आयरन में। ठीक है, अगला, विद्युत चालकता का क्रम, सबसे ज्यादा विद्युत चालकता होगा सिल्वर का, फिर होगा कॉपर का, फिर होगा एल्यूमिनियम का। ये तीनों का क्रम आप याद रख लीजिएगा, सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम। सुपर कंडक्टर क्या होता है? सुपर कंडक्टर होता है डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक प्रति चुंबकीय, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को रिपेल करता है, विकर्षित करता है। वही अगर आपसे बात कर दे पारामैग्नेटिक, इसके जगह सुपर डायमैग्नेटिक की जगह पारामैग्नेटिक, तो पारामैग्नेटिक जो है वो वीकली अट्रैक्ट करेगा, यानी कि अट्रैक्ट तो करेगा लेकिन वीकली। ठीक है, और एक होता है फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, यानी कि अट्रैक्ट तो करेगा लेकिन स्ट्रांगली। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ये हो जाएगा आयरन कोबाल्ट निकेल। फिर हेमेटाइट मैग्नेटाइट। आगे, लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा, पिटवा लोहा, ये बार बार एग्जाम में पूछता है, आपको याद रखना है, पिटवा लोहा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका फॉर्मूला था MgOH होल टू, MgOH होल टू। ठीक है, और इसका प्रयोग होता है एंटेसिड के रूप में, एंटेसिड यानी कि प्रति अम्ल, प्रति अम्ल के रूप में। यानी कि अगर आपका पेट में एसिडिटी बढ़ गया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीकृत करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। और इसका यूज एज अ लेग्जेटिव भी किया जाता है, लेग्जेटिव। लेग्जेटिव क्या होता है? घुट्टी, है ना, घुट्टी। यानी कि अगर आपको मान लीजिए कि कॉन्स्टिपेशन है, बाथरूम क्लियर नहीं हो रहा है, तो स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए लेग्जेटिव यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। बेयर की विधि, बेयर की विधि में बॉक्साइट ओर का शुद्धिकरण करने के लिए पाचन किस में होता है? तो बेयर की विधि में जो NaOH का यूज किया जाता है, कॉस्टिक सोडा, किसका? कॉस्टिक सोडा का, सोडा। NaOH को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए, ये था हमारा आज का जो MCQ का तीसरा सेशन जो है आज कंप्लीट हुआ। अगर और इसमें सेशन जोड़ना होगा MCQ का तो मैं और वीडियो लाऊंगा। इसके बाद मैं टॉपिक वाइज क्लियर करूंगा। जैसे अभी मेटल एंड नॉन मेटल टॉपिक आपका बचा हुआ है, आपका गैस लॉ बचा हुआ है, मोल कंसेप्ट बचा हुआ है, आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बचा हुआ है, एसिड एंड बेस बचा हुआ है, केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट वाला टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, तो ये टोटल 6 टॉपिक जो है हमको किसी भी हाल में लाना है, जिसमें आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आपका दो दो दिन लगेगा, और आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में 2 दिन लगेगा, मेटल में 1 दिन, नॉन मेटल में 1 दिन, 4 दिन हो गया। 1 दिन आपका केमिकल रिएक्शन में, 1 दिन एसिड बेस वाले में। ठीक है, तो ऐसे कर करके आप 1 दिन गैस लॉ में, 6 वीडियो और लगभग आएगा, 6 से 7 वीडियो आपका आएगा और आपका केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को या अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो शेयर कीजिए। जो भी सचिवालय की या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरे वीडियो से वाकई में बहुत लाभ होने वाला है। चलिए, ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।